वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारा होने वाला है उत्तराखंड वन दरोगा की जो सीरीज चल रही है फिजिक्स का वीडियो नंबर 47, यानी पहले के जो हमारे 46 वीडियो हैं वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सारे के सारे वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। तो बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म क्या होता है? किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, यानी ये इस तरह से होता है प्रिज्म। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इनके बीच का कोण क्या कहलाता है? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। यानी प्रिज्म क्या होता है? ये होते हैं, है ना, पारदर्शी माध्यम होता है, इस तरह से बना होता है, और इनके बीच का जो कोण होता है ये क्या होता है हमारा, यानी जो पृष्ठ होते हैं जिनसे इनसे अपवर्तन होता है ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं, और इनके बीच का कोण अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली कोर को अपवर्तक कोर कहते हैं, यानी जो ये होती है ये क्या होती है? अपवर्तक कोर कहलाती है। बात करते हैं विचलन कोण के बारे में। आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु पर इन दोनों किरणों के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। यानी आप देखिए किस तरह से होता है, ये इस तरह से। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, इस तरह से होती है। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, है ना, थोड़ा इस टाइप से। ये है हमारी आपतित किरण। ये यहाँ से टकराकर अभिलंब की ओर झुकेगी और फिर यहाँ से ये इस तरह से निकल जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस तरह से गई है ये यहाँ से निकल कर। तो ये आपतित किरण है, इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ को जाएगी, और ये जो हमारी ये वाली किरण है निर्गत किरण, इसको हम जब मिलाएंगे तो यहाँ पर जाएगी। तो इन दोनों ने इस पॉइंट पर काटा। कहाँ पर? इस पॉइंट पर काटा। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर क्या है, इनके बीच का जो कोण होगा वही क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। अच्छा, विचलन कोण को किससे लिखते हैं हम? डेल्टा से। किससे? इस डेल से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। इन जो विचलन कोण का मान होता है ये प्रिज्म का जो पदार्थ होता है इसके अपवर्तनांक और आपतित किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। तो यदि प्रिज्म के आपतन कोण को बढ़ाते जाएं, इन जो आपतन कोण होता है इसको बढ़ाते जाएं, और तो विचलन कोण का मान क्या होता है? घटता जाता है। यानी आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो विचलन कोण का मान घटेगा, और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इसे ही अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। यदि किसी प्रिज्म का कोण ए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो तो पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा ये क्या होगा? ये फॉर्मूला आपको याद रखना, एन इज इक्वल टू होगा साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू, यानी साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू बटे साइन ए बाई टू। ये होता है पदार्थ का अपवर्तनांक। अब बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की। श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए यह है हमारी श्वेत प्रकाश की किरण जो जा रही है, प्रिज्म से क्या होगा? अभिलंब की ओर को झुकेगी और इस तरह से निकलती है। तो जो सफ़ेद प्रकाश की किरण होती है लाल रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी ROYGBIV, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ये लाल। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी की सबसे कम होती है। बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो 7 रंगों में विभक्त होता है, इसको ध्यान रखना। VIVGYOR, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, ये होते हैं 7 रंग। अब बात करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी ये जो रंगों का समूह इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम और बैंगनी में विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। देखिए क्योंकि लाल में विचलन सबसे कम था तो ये यहाँ पर आई सबसे ऊपर, इसमें विचलन क्या है? सबसे ज़्यादा है बैंगनी, तो ये कहाँ पर आई है? सबसे नीचे आई है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है।
लाल की सबसे ज़्यादा होती है, बैंगनी की सबसे कम होती है। कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। लाल के लिए कम, बैंगनी के लिए सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश की किरण यानी जो किरण होती है प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक झुकती है। आपने देखा है कि जो हमारा ये इस तरह से जाती है तो सबसे नीचे बैंगनी आती है और सबसे ऊपर रेड आती है। तो सबसे कम विचलन किसमें होता है? लाल में। और सबसे अधिक किसमें होता है? बैंगनी में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।